हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। फाल्गुन महीने में विजया एकादशी व्रत 6-7 मार्च 2024 दोनों दिन किया जाएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले पहले दिन व्रत रखें। एकादशी व्रत सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने भी विजया एकादशी व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय प्राप्त का वरदान मिला और रावण हारा गया। विजया एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 से शुरू होकर अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 तक रहेगी। 6 मार्च 2024 हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पर रही हो तो ऐसे में गृहस्थ समाज संप्रदायिक जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 को रखना श्रेष्ठ होगा। 7 मार्च 2024 इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग विजया एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। विष्णु पूजा समय सुबह 6:41, सुबह 9:37। विजया एकादशी का व्रत पारण दोपहर 1:43, शाम 4:04। 7 मार्च 2024 गृहस्थ। विजया एकादशी व्रत पारण सुबह 6:38, सुबह 9 बजे। 8 मार्च 2024 वैष्णव। विजया एकादशी का महत्व। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय मिलती है। लंका विजय करने की कामना से बकदल्य मुनि के आज्ञानुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार व्रत रखें। घर में बाल गोपाल की पूजा करें। श्रीहरि का भी अभिषेक करना चाहिए। हार फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के दौरान ये मंत्र जपे: कृष्ण कृष्णाय नमः, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। केला, माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें और रात्रि जागरण करें। गीता का पाठ करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। विजया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रावणा ने जब माता सीता का हरण कर लिया तब श्री राम ने हनुमान सुग्रीव की मदद से लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई। राम जी ने सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि ये सागर तो अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरा है, इसे कैसे पार करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि वक्तव्य मुनि के पास इस समस्या का हल जरूर होगा, वह ब्रह्माओं के ज्ञाता है, वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। श्री राम जी वक्तव्य ऋषि के आश्रम में गए, उन्हें सारा वृतांत सुनाया। भगवान राम की इस परेशानी से पार पाने के लिए मुनि श्री ने उन्हें फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने को कहा। ऋषि वक्तव्य ने कहा कि इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्रीहरि का पूजन करें। सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो साधक इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।